फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एजुकेशन का है और ये बीए का क्वेश्चन है सेकंड पेपर का। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका हम बताएंगे कि कैसे होता है, मतलब कि और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, खासकर बीए वालों के लिए। बीए वाले का क्या मैटर है कि बीए में आप चाहे जितना भी लिख लो, लेकिन जो नंबर मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिखने पे मिलते हैं, चाहे आप जितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना लिख लो। तो आपको लिखने का तरीका बताएंगे, आप ऐसे लिखोगे पेपर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें दिया है कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार और विभिन्न कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व। ये क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, लेकिन हमने एक में ही क्वेश्चन लिखा है और एक में ही एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले आप व्यक्तिगत भिन्नता क्या है प्रस्तावना डाल के आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। मतलब कि जो दो बालक हैं वो एक साथ रहते हुए भी अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग उनका सब चीज़ रहन सहन होता है, उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, भले ही वो साथ में ही जन्म क्यों ना लिए हों। इसीलिए इसमें जैसे दिया है कि व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। मतलब कि संवेगात्मक मतलब इमोशन जो अलग अलग सबके होते हैं, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, कोई बहुत हंसता है, कोई शांत रहना चाहता है, शांत रहना उसको पसंद है, ये सब संवेगात्मक होता है। सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक भी लोगों का अलग अलग होता है, अलग अलग माइंड सेट होता है लोगों का। मानसिक की बात करें, मानसिक सबका मानसिक अलग होता है, सबका जो भी सोचने की समझने की शक्ति होती है सबकी अलग अलग होती है। कुछ बालक बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बहुत देर से समझते हैं। जैविक भी ऐसे ही है। फिर आता है हमारा, इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। मतलब कि यही सब के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। फिर दिया है कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। मतलब कि जो जुड़वा भाई बहन भी होते हैं उनका उनका चेहरा सेम होता है, लेकिन दोनों में भिन्नता होती है, दोनों का नेचर एक जैसे नहीं होता है। फिर दिया है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा दी है। इसमें 2 राइटर हमने लिखे हैं। पहला है स्कैनर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है। फिर दिया है टाइलर के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक स्वाभाविक घटना मान पड़ती है, सॉरी जान पड़ती है। ठीक है, ये दिया है। फिर आता है नेक्स्ट पेज। इसमें मैंने लिखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, तो उस हिसाब से देखा था तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट लिखा है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। पहला दिया है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता क्या है, इसमें दिया है शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भिन्नताओं का अवलोकन होता है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता मतलब होता है जो फिजिकल होता है। परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, शारीरिक जो मैच्योरिटी होती है वो, परिपक्वता का मतलब वो होता है। तो इसमें दिया है कि सभी के शारीरिक जो होते हैं, शरीर होता है, सबकी अलग अलग बनावट होती है। किसी का गोरा चेहरा होता है, किसी का काला रंग होता है। रूप की बात करें तो रूप, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। भार, कद, कद का मतलब जैसे कुछ लोग की हाइट छोटी होती है, कुछ लोग की बड़ी होती है। ठीक है, बनावट है। यौन भिन्नता मतलब कहने का कि लड़कों का अलग शरीर होता है, लड़कियों का अलग शरीर होता है, दोनों में भिन्नता देखी जा सकती है। फिर आता है हमारा मानसिक भिन्नता की बात करें तो जो मानसिक है, मानसिक दृष्टि से व्यक्ति में भिन्नताओं के दर्शन होते हैं।
कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान और मूर्ख होता है। मतलब कि इसमें हमने जैसे पहले बताया कि मानसिक दृष्टि से व्यक्ति में भिन्नता होती है, अलग-अलग होती है। जैसे कि कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, उनको एक बार बताओ तो तुरंत समझ में आ जाता है। कुछ को थोड़ी देर में समझ में आता है लेकिन आ जाता है। कुछ एकदम ही कम बुद्धि के होते हैं, जिनको तुम बार-बार समझाने की कोशिश करोगे नहीं समझते हैं। और कुछ मूर्ख बुद्धि के भी होते हैं, जिनको तुम समझाने की कोशिश करोगे भी तो भी नहीं समझ में आता है। तो ये मानसिक भिन्नता में अनेक-अनेक अंतर पाए जाते हैं। संवेगात्मक की बात करते हैं तो संवेगात्मक भिन्नता दृष्टि से व्यक्तियों को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, कुछ प्रसन्न चित्त होते हैं। मतलब कि जैसे कि इमोशन की बात करें, संवेगात्मक मतलब इमोशन होता है, इमोशन जैसे कि कुछ उदार हृदय मतलब कि कुछ अच्छे मतलब कि शांत स्वभाव वाले होते हैं, कुछ कठोर होते हैं कि उनके सामने तुम कुछ भी कर लो वो मतलब टस से मस नहीं होते हैं। और कुछ उदार मतलब बहुत कमज़ोर दिल वाले होते हैं और प्रसिद्ध चित्र वाले होते हैं, मतलब कि कुछ हँसमुख होते हैं। ये सब होते हैं, इसमें भिन्नता पाई जाती है। रुचियों में भिन्नता क्या है कि रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में कभी-कभी आश्चर्यजनक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। किसी किसी को संगीत में, किसी को चित्रकला में, किसी को खेल में रुचि होती है। जैसे सबकी अलग-अलग रुचि होती है। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को गीत गाना पसंद है। ये सब में अलग-अलग भिन्नता होती है। आपने देखा होगा किसी की सेम इंटरेस्ट किसी में नहीं होता है। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। हमारा 5वां पॉइंट हमारा दिया है कि विचारों में भिन्नता। विचारों में मतलब कि जो सोचने समझने की शक्ति होती है सब में अलग होती है। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है वो आपको नहीं पता होगा। सबकी अलग-अलग सोच होती है। इसमें दिया है विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा विचार से नहीं सोचते हैं। जैसे कि धार्मिक, उदार, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक मतलब कुछ गलत सोचते हैं, कुछ चोरी करने का सोचते हैं, कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, काम करने का सोचते हैं, सबकी अलग-अलग सोच होती है। फिर है सीखने में भिन्नता क्या है? सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक भिन्नताएँ दृष्टिगत होती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर से सीखते हैं। मतलब कुछ बालक होते हैं जिनको तुरंत समझा दो तुरंत सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता। गत्यात्मक योग्यता की मतलब है जो एक व्यक्ति होता है वो अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है और कुछ कम कुशलता से कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि कम समय लगता है, वो सब बालक होते हैं। फिर आता है हमारा चरित्र में भिन्नता क्या है कि चरित्र क्या है? चरित्र किसी का नेचर। चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ भिन्नता का होना अनिवार्य है। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगीत, संगति, परिवार, पड़ोसी आदि सभी का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। मतलब अभी अगर आपके घर में कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आप शुरुआत से वही सब चीज़ें सुन रहे हो तो आपका चरित्र भी वैसे ही धीमे-धीमे होता जाएगा। शिक्षा हुई, परिवार, आस-पास के पड़ोस अगर अच्छे नहीं हुए आपके तो उसमें भी आपका चरित्र वैसे ही होता चला जाता है। फिर आता है हमारा विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक भिन्नताओं का अनुभव किया जाता है। सब व्यक्तियों में विशेष योग्यता नहीं होती है और जिसमें होती है उसमें इनकी मात्रा में अंतर अवश्य होता है। विशिष्ट योग्यता मतलब कि विशिष्ट योग्यता मतलब होता है जो बहुत ही कम होते हैं, जो बहुत ही अच्छे से सोचते हैं, उन्हें विशिष्ट योग्यता कहते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब खुद में पर्सनैलिटी जो होती है उसमें भिन्नता। व्यक्ति की दृष्टि से व्यक्तियों की भिन्नता हमें किसी न किसी रूप में आकर्षित करती है। हम उनकी योग्यता से भले ही प्रभावित ना हों, पर उनके व्यक्तित्व से अवश्य होते हैं। मतलब कि अगर आपका
चेहरा अच्छा नहीं है लेकिन आप बोलने के लिए मतलब बोल रहे हैं किसी से सामने से अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो आपसे प्रभावित हो सकता है। आपका नेचर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे बोल सकते हैं। अगर आपका बोलने का ढंग अच्छा नहीं होगा, भले ही आपका चेहरा अच्छा हो, तो आपसे कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा। होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कई कारण हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो है वो वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब कि जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण वंशानुक्रम है, ठीक है? उन और इनके जो समर्थक हैं वो रूसो हैं, पियर्सन है, गाल्टन है, इस कारण ये प्रमुख समर्थक हुए इनके। इसमें दिया है कि वंशानुक्रम मतलब होता है कि अगर आपके मम्मी-पापा छोटे हैं, तो बच्चे भी छोटे ही दिखते हैं। कभी-कभी नहीं दिखते लेकिन छोटे दिखते ही हैं और इसमें यही कारण सबसे बड़ा दिया है। बाकी दिया है इसमें देखिए इसीलिए स्वस्थ बुद्धिमान और चरित्रवान माता-पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होती है। मतलब कि स्वस्थ माता-पिता के बालक बच्चे जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, चरित्रवान होते हैं और अगर जो नहीं होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे उनके माता-पिता हैं। बाकी कभी-कभी ऐसा नहीं होता है, अगर जैसे माता-पिता की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट छोटी नहीं होती है, लेकिन सही होता है अधिकतर। फिर आता है हमारा वातावरण। वातावरण है व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा आधारभूत कारण वातावरण है। जैसे दिया है मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है, उसी के अनुरूप उनका व्यवहार, रहन-सहन, आचार-विचार आदि होते हैं। मतलब कि जैसे आप जिस भी वातावरण मतलब जैसे भी जगह आप रहते हैं, उस हिसाब से आपका रहन-सहन हो जाएगा, विचार सोचने-समझने की शक्ति हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, वैसे ही आप व्यवहार लोगों से करने लगेंगे। फिर दिया है हमारा जाति, प्रजाति व देश। व्यक्तिगत भिन्नताओं का तीसरा कारण जाति, प्रजाति व देश है। ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्धवीरता का गुण मिलता है। आयु व बुद्धि की बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का चौथा कारण आयु व बुद्धि है। आयु के साथ-साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंदर ही स्पष्ट रेखा खींच देती है, ठीक है? फिर दिया है हमारा शिक्षा व आर्थिक दशा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का पांचवा कारण है शिक्षा व आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को गंभीर विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। मतलब जो शिक्षा होती है वो लोगों को अशिक्षित से शिक्षित कर देती है, गंभीर विचार सोचती है, समझती है, लोगों को अच्छा सीख देती है। तो शिक्षा लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। बाकी दिया है हमारा लिंग भेद दिया है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का छठा कारण लिंग भेद है। इस भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर मिलता है। शारीरिक बनावट मतलब कि लड़कों का शरीर अलग होता है, लड़कियों की बनावट अलग होती है। संवेगात्मक विकास की बात करें तो लड़कियों में इमोशन ज़्यादा होता है, लड़कों में कम होता है। फिर इसमें दिया है स्कैनर ने लिखा है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब जो लड़के होते हैं वो शारीरिक कार्य अधिक कर लेते हैं बालिकाओं के प्रति, बालिकाओं से अधिक। फिर जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। मतलब कि जो लड़के होते हैं वो सोचने समझने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, वो भूल जाते हैं, लेकिन बालिकाओं में ये अधिक होती है। फिर दिया है रचनात्मक शक्ति क्या है। मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना है। एडलर ने यह बात स्वीकार की है कि व्यक्तिगत भिन्नता के मूल कारण वंशानुक्रम और पर्यावरण ही है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी रचनात्मक शक्ति का भी होना बड़ा हाथ रहता है। अगर रचनात्मक मतलब होता है अगर उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है,
तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। फिर दिया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, मतलब शिक्षा में इसका क्या महत्व है। ठीक है, कक्षा का सीमित आकार, कक्षा का सीमित आकार, सीमित मतलब कि एक सीमित आकार होना चाहिए, एक मतलब कि अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मतलब कि 10 बच्चे मान के चलिए क्लास में हैं, तो 10 बच्चों के हिसाब से आप बड़ा-सा हॉल तो बनवा नहीं देंगे, है ना? 10 बच्चे के हिसाब से आप छोटी-सी क्लास बनवाएँगे, उस हिसाब से सीमित आकार रहेगा ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। इसमें दिया जैसे कि जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है, तब शिक्षक के लिए उनके व्यक्तित्व संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में वह उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। मतलब कि अगर 40-50 बच्चे हैं और सीमित आकार नहीं हुआ क्लास का, तो जो शिक्षक होगा, पढ़ा रहा होगा, वो अदर बच्चों को भी नहीं देख पाएगा उस हिसाब से, और बच्चों को समझ नहीं पाएगा, और क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं समझ पाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं पता कर पाएगा। फिर दिया शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी-पिटी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियाँ गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। मतलब कि इसमें दिया है कि शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, सभी बालकों का जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, उसके हिसाब से बच्चे जो पढ़ पा रहे हैं, उस हिसाब से शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ सकें। बालकों में विशेष रुचियों का विकास, इसमें दिया है कि बालकों में विशेष रुचियों का विकास करना चाहिए, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो बोर भी ना हो, ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए, वो खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छे से रुचिपूर्ण ढंग से उसको पढ़ सकें। फिर दिया है हमारा शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, मतलब कि जो उनको शारीरिक यानी कि जो उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या शारीरिक रूप से अगर वो बीमार हैं, तो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम या सुनने में प्रॉब्लम है, तो कक्षा में उसको आगे बैठाना चाहिए ताकि वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। उस पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए शिक्षक को। फिर दिया है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियाँ, रुझान, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। तथा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छा अनुसार विषय का चयन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मतलब इसमें दिया है कि बच्चे को इतने विषय देने चाहिए ताकि वो अच्छे से उसको चुन सके, उसको समझ के ले सके, ताकि वो उसको पढ़ने में कठिनाई ना हो, उसको बाद में बोर ना लगे वो सब्जेक्ट, ताकि वो अच्छे से पढ़ के पास हो सके। ये दिया है इसमें। और सरल हो, लचीला मतलब कि सरल हो ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। फिर दिया है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचि, क्षमताओं, योग्यता, आवश्यकताओं आदि में प्राप्त होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे यह अंतर अधिक स्पष्ट होता जाता है। मतलब जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको उनको देखने में उनके शारीरिक रूप से सब बदलाव होता है, सब होता है। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं तो उनकी दाढ़ी निकलती है, मूंछ होती है, ये सब उनमें अंतर पाया जाता है। सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, लड़की कैसे सोच रही, लड़के कैसे सोच रहे, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ये सब इसमें दिया है। जैसे कि आपने देखा है कि हमने सारा वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बीए वालों के लिए है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी वीडियो पड़ी रहती है, आप वहाँ से भी जाके पीडीएफ ले सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो।
बाकी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, हम उसके लिए भी वीडियो आपको बना के आपको देंगे। थैंक यू।